नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विटामिन की, तो आज हम जो बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। हमने विटामिन ए की बात कर ली है, अब डी की बात करने वाले हैं। तो जो विटामिन डी है उसका अदर नेम क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसका अदर नेम है कैल्सीफेरॉल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैल्सीफेरॉल ये क्या है? तो विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल। तो उसको विटामिन डी 3 बोला जाता है और विटामिन डी 2। डी में भी 3 और 2 है। जो ये 3 है जो उसको बोला जाता है कोलेकैल्सीफेरॉल, और वो है एनिमल प्लांट में से, एनिमल से मिलता है। यानी एनिमल सोर्स में से जो मिलता है वो विटामिन डी 3, और जो प्लांट के सोर्स से मिलता है तो उसको बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। तो वो प्लांट सोर्स है। ठीक है, इतना याद रखिए। एनिमल सोर्स डी 3 और ये डी 2। डी 3 का नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल। और डी 2 का नाम क्या है? तो अर्गो कैल्सीफेरॉल या सिर्फ कैल्सीफेरॉल। इतना भी पूछा जाए तो डी 2 ही रहेगा। अगर आगे आ गया कोले तो आ गया डी 3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, फंक्शन ऑफ विटामिन डी 3। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? तो विटामिन जो डी है वो क्या करता है? हेल्प्स एब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उसका एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। और वाइटल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। जो बोन के लिए और टीथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी है वो बॉन, और जब टीथ और बॉन की बात आए तो आपको याद आना चाहिए विटामिन डी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के आगे लड़ता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है सपोर्ट मसल्स फंक्शन। मसल्स फंक्शन को सपोर्ट करता है क्योंकि बॉन में है, ज्यादातर बॉन में रहता है। बॉन की वजह से बॉन मजबूत बनता है। जितना विटामिन डी होगा इतना बॉन मजबूत बनेगा। तो सपोर्ट मसल्स फंक्शन, मसल फंक्शन को सपोर्ट करता है। फिर आता है रेगुलेट इंसुलिन लेवल। थोड़ा थोड़ा इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है। मे हेल्प विथ डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी विटामिन डी दिया जाता है। प्ले अ रोल इन हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए थोड़ा एक रोल है कि हार्ट ब्रेन के लिए, तो ब्रेन के अराउंड एक जो स्कल है वो भी विटामिन डी की वजह से मजबूत बना रहता है। और हार्ट के आसपास जो हमारी रिब्स होती है बाहरी, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है विटामिन डी। ठीक है, फिर आता है सोर्स ऑफ विटामिन डी। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? ठीक है, अब हमने इंपॉर्टेंस देख लिया है, तो कहाँ से मिलता है ये भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट के जो बाहर बैठे रहते हैं हम, तब मोस्ट नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में सबसे मोस्ट कौन सा है? तो सनलाइट एक्सपोजर। 10 से 30 मिनट ऑफ मिडली सन एक्सपोजर डेली। ठीक है, अ फ्यू टाइम्स अ वीक। वीक में थोड़ा दिन अगर आप 10 से 30 मिनट भी बैठते हो तो जो सन होता है, सूर्य होता है, उसकी गर्मी के, लेकिन ये ज्यादातर सुबह 8 से 9 के बीच में या फिर 7 से 7, 8, 9, ये 3 घंटे में बैठना चाहिए। उसके बाद बैठोगे आप तो सिर्फ ये हीट और यूवी रेस की वजह से आपको सनबर्न भी हो सकता है। तो अगर विटामिन डी चाहते हो सूर्य से तो ज्यादातर अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको ये विटामिन डी सन से लेना होगा। इनफ फॉर द मोस्ट पीपल। फूड सोर्स। अब फूड सोर्स अगर हमने सन से ले लिया, अब खाने में से किन किन खानों में से विटामिन डी मिलता है? फैटी फिश। जो फैटी फिश होती है जैसे कि सालमन, मैकरल या सार्डिनस, इन सब फिश में से मिलता है। कॉड, लिवर ऑयल में से मिलता है विटामिन डी। फिर एग यॉक, फोर्टिफाइड मिल्क, जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है उनमें से मिलता है। ऑरेंज जूस में से मिलता है और कैरल्स में से भी मिलता है विटामिन डी। चीज में से भी विटामिन डी मिलता है। ये सब फूड सोर्स है। जब खाने के बाद ये विटामिन डी हमारे शरीर में आता है।
फिर मशरूम, स्पेशली यूवी एक्सपोज जो मशरूम होता है उससे भी मिलता है। ठीक है। फिर सप्लीमेंट, ये फूड सोर्स हो गए, वो पहला था सन, फिर फूड, और एज सप्लीमेंट जब ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो सीधा सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन डी और 3 की टैबलेट लेनी पड़ती है। कॉमनली प्रिस्क्राइब व्हेन डेफिशिएंसी डायग्नोज, जब ये तब ली जाती है जब आपको डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की, तब ये ली जाती है। डायग्नोज ऐसा हो जाए कि आपको कमी है विटामिन डी की, तब विटामिन डी, डी2 और डी3 की टैबलेट आती है, वो लेनी चाहिए सप्लीमेंट के तौर पर। ठीक है। फिर अब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में अगर विटामिन डी की हो जाए कमी, तो जो डिजीज का नाम है याद रख लीजिए बच्चों, रिकेट्स कहते हैं उसे। रिकेट्स जो होता है वो एक डिजीज का नाम है। रिकेट्स हो जाता है किस में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रन में हो जाता है रिकेट्स। जो सॉफ्ट, और रिकेट्स में क्या होता है, जो सॉफ्ट वीक बोन्स हो जाते हैं और स्केलेटल डिफॉर्मेट हो जाता है। जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां होती है, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, और शेप उसका जो होता है इसका, तो वो भी चेंज हो जाता है। वीक बोन हो जाते हैं, जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो वीक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। और बच्चा एकदम से एक वो कमजोर दिखाई देने लग जाता है, तब उसको कहते हैं रिकेट्स। ठीक है। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इन अडल्ट्स में, अगर अडल्ट्स में ये हो जाए विटामिन डी की कमी, तो क्या होगा, तो ऑस्टियोमलेशिया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑस्टियोमलेशिया ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या है, तो सॉफ्ट बोन और बोन पेन, जब बोन में पेन होता है, जॉइंट में पेन होने लगता है, सॉफ्ट बोन, तब उसको कहती है ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ पर भी क्या होता है, तो जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से स्केलेटल खड़े से अच्छे से खड़े रह नहीं पाते, और ज्यादातर बोन में पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। फटीग एंड मसल्स वीकनेस हो जाता है। फिर आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जब हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन में अगर चले जाते हैं, जब हड्डियां पेन होने लगती है तब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, जब ज्यादातर पेन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अब डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि विटामिन डी ज्यादा लेना चाहिए। तो एक एज की अकॉर्डिंग, अगर बर्थ से 12 मंथ का, 1 ईयर का बेबी है, तब उसको 10 mcg या 400 आयु लेना चाहिए। या फिर चिल्ड्रन टीनेज जो 1 साल से या 70 साल तक हो गए, तब सीधा क्या है, तो 15 mcg या 600 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए। उससे ज्यादा हो गई हो उम्र, तब 20 mcg या 800 इंटरनेशनल यूनिट लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, या फिर 1 से 70 साल तक, वही 15 mcg लेना चाहिए। ज्यादातर आपको याद रखना है 15 mcg पर डे लेना चाहिए। ठीक है। पर डे इतना mcg लेना चाहिए। फिर आता है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। ये हमने देख लिया, फंक्शन देख लिए, डेफिशिएंसी देख लिए, उससे क्या होता है ये देख लिया, सोर्स देख लिए। अब इम्पोर्टेंस भी है, फंक्शन जैसे ही है, तो प्रमोट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, टीथ को स्ट्रॉन्ग और बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। सपोर्ट एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। रिड्यूस सिकनेस, क्रोनिक डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, वो सबको रिस्क कम करने के लिए भी विटामिन डी बहुत जरूरी है। प्ले अ रोल इन मूड रेगुलेशन एंड मेंटल हेल्थ, अगर हड्डियां आपकी कमजोर नहीं है होगी, मजबूत होगी, तब आपको मेंटल या मूड डिसऑर्डर नहीं होंगे, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एड्स इन कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए भी जरूरी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। अगला वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला विटामिन का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो विटामिन के देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।